अच्छा, सो फॉर अ पेशेंट हु इज़ प्रेजेंटिंग विद अ ब्रेस्ट लम्प, ठीक है, इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या करना है. वील गो ओवर बिनाइन ब्रेस्ट कंडीशंस या बिनाइन कंडीशंस जिनमें ब्रेस्ट लम्प के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है. ब्रेस्ट कार्सिनोमा करेंगे एंड देन मेन फोकस जो है दैट्स मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा एंड बाकी चीज़ों का मैनेजमेंट. ठीक है, दिस इज सम केसेस एंड MCQs जो मैंने पिछले उस साल से डाले में. अच्छा, अब बेसिकली जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा ब्रेस्ट लम्प्स होते हैं, अगर हम बिनाइन कंडीशंस की बात करें तो वी कैन डिवाइड देम इनटू इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस इन बिनाइन ट्यूमर्स. अब जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं उसमें सबसे पहले आ जाते हैं एक्यूट मेस्टाइटिस पे. जो एक्यूट मेस्टाइटिस है ना, ये यूजुअली किसी ब्रेस्ट फीडिंग वुमन में जो है वो प्रेजेंट करता होता है. इट्स मेस्टाइटिस है, सो इन्फेक्शन है ऑफ द ब्रेस्ट एंड इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज़ स्टाफ ऑरियस. प्रेजेंट किस तरह से करेगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. सो इरिथेमेटस ब्रेस्ट होगा, प्यूरल एंड निपल डिस्चार्ज होगा. एंड ट्रीटमेंट में जो है वील जस्ट डू ड्रेनेज. सो हम उसको कहेंगे कि आपने फीडिंग कंटिन्यू रखनी है एंड एंटीबायोटिक्स हम लोग कोर्स देंगे साथ. ठीक है, अब आ जाते हैं हम पेरिडक्टल मेस्टाइटिस पे. दिस इज़ ऑल्सो मेस्टाइटिस, सो इन्फ्लेमेशन हो रही है, बट इन्फ्लेमेशन हो रही है ऑफ सब एरियोलर डक्ट्स. दिस कैन प्रोग्रेस टू अ मास जो हमें फील होगा, सो लंप होगा एंड इवेंचुअली अगर ट्रीट नहीं करें तो एब्सेस भी बन सकता है. ये यूजुअली स्मोकर्स में होता है एंड प्रेजेंट किस तरह से करेगा, क्लिनिकली एक सब एरियोलर मास होगा विद निपल रिट्रैक्शन. दिस इज़ कैरेक्टरिस्टिक. उसके अलावा निपल डिस्चार्ज होगा एंड पेन होगा. अब जो निपल रिट्रैक्शन है ना, एक ट्रांसवर्स स्लिट लाइक या फिश माउथ अपीयरेंस बन रही होती है उसकी. तो दिस इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर जो पेरिडक्टल मेस्टाइटिस है. ठीक है, फिर आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट पे. इसमें हम लोग वर्कअप क्या करेंगे, वील डू एन अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी एंड कल्चर सेंसिटिविटी करते होते हैं ऑफ द डिस्चार्ज एंड TB टेस्टिंग करते होते हैं. एंटीबायोटिक्स का कोर्स देंगे एंड इफ़ जो मास है वो एब्सेस बन गया है या सेप्सिस हो रहा है तो फिर वील डू मैमरी डक्ट एक्सेशन. मैमरी डक्ट एक्टेजिया क्या होता है ना, डक्ट एक्टेजिया में ये होता है कि इन्फ्लेमेशन हो रही होती है प्लस डायलेशन हो रही होती है. एक्टेजिया इज़ डायलेशन, राइट. सो इन्फ्लेमेशन भी हो रही है एंड डायलेशन हो रही है ऑफ वही वाले डक्ट्स जो यहाँ पे इफेक्ट होते हैं, सब एरियोलर डक्ट्स. अब ये जो है ना पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में कॉमन होती है. वही मल्टी पैरस लाइक केस में प्रेजेंट करेगा कि वुमेन है हु हैज़ हैड लाइक इतने चिल्ड्रन एंड देन यूजुअली मल्टी पैरस पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर प्रेजेंट करता होता है. उसके बाद हमारे पास इसमें पेरी एरियोलर मास होगा विद ग्रीन ब्राउन निपल डिस्चार्ज. तो ये इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा को ना मिमिक करती होती है. अच्छा, इसके अलावा आ जाता है फैट नेक्रोसिस. फैट नेक्रोसिस में ये पता होना चाहिए कि केस में ना यूजुअली कोई ट्रॉमा के बाद प्रेजेंट कर रही होगी एंड एक पेनलेस मास होगा. ये दो चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए. सही है. इसके अलावा ये भी पेनलेस होगा, निपल रिट्रैक्शन होगी, स्किन टेथरिंग होगी. इसमें बायोप्सी भी हम लोग करते होते हैं टू कन्फर्म, तो इसमें नेक्रोटिक फैक्ट होते हैं, जायंट सेल्स होते हैं. फिर आ जाते हैं ब्रेस्ट सिस्ट पे. ब्रेस्ट सिस्ट इज़ बेसिकली सबसे लास्ट डेकेड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ में होता है. सो इससे हमें एज का अंदाज़ा हो जाता है. फिर यूजुअली मल्टीपल होते हैं, बायलैटरल होते हैं और मिमिक करते होते हैं मेलिग्नेंसी. ब्रेस्ट सिस्ट की जो मैनेजमेंट होती है ना, डिपेंड्स कि ब्रेस्ट सिस्ट सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है. जो सिंपल ब्रेस्ट सिस्ट होगा ना, वी विल इफ़ इट्स एसिम्प्टोमेटिक वी विल ऑब्जर्व, इफ़ इट्स टेंडर देन वील डू FNAC. ठीक है, अब FNAC में हम देखते होते हैं कि नॉन ब्लडी एस्पिरेट आ रहा है या ब्लडी एस्पिरेट आ रहा है. अगर तो नॉन ब्लडी एस्पिरेट है तो खुद ही सिस्ट रिजॉल्व कर जाता होता है. तो वील डू 4 to 6 वीक्स बाद अल्ट्रासाउंड. इफ़ इट्स ब्लडी एस्पिरेट और इफ़ इट्स persistent या recurrent cyst तो we'll do biopsy with additional imaging. एंड कॉम्प्लेक्स सिस्ट में तो हम करते ही बायोप्सी होते हैं. गैलेक्टोसील क्या होता है, गैलेक्टोसील इज़ बेसिकली एक पेशेंट होगा जिसकी हिस्ट्री इस तरह से होगी कि शी स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग अ फ्यू मंथ्स अगो. ठीक है, एंड वो प्रेजेंट करिए विद द ब्रेस्ट लम्प दैट इज़ मूवेबल, लार्ज, सॉफ्ट, फ्लक्चुएंट मास होता है इसमें. ठीक है, एंड सी 6 to 10 months आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग हैज़ स्टॉप्ड. इसके अलावा इसमें नीडल एस्पिरेशन करते होते हैं ट्रीटमेंट में भी एंड उसको लाइक ऑब्जर्व करने के लिए. तो थिक, जब हम नीडल एस्पिरेशन करते हैं तो थिक क्रीमी मटेरियल आता होता है एंड ट्रीटमेंट में भी नीडल एस्पिरेशन करके विड्रॉल कर लेते होते हैं ऑफ दीज सिक्रीशंस. दैट्स इट फॉर इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशंस. अब आ जाते हैं फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस पे, जिसमें फाइब्रोसिस हो रहा होता है या सिस्ट बन रहे होते हैं इन द ब्रेस्ट, राइट. अब ये प्री मेनोपॉजल जो ब्रेस्ट होता है उसके अंदर कॉमन होता है.
ही